बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का दें। साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं, इससे हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पता चले। हम आज श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा नंबर 17 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। अभी हमारा इसके पहले का पाठ में आप लोग सुने होंगे हनुमान जी और माता सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे आपस में संवाद कर रहे हैं। अब माता सीता जी हनुमान जी के छोटा सा रूप देखकर उनके मन में संदेह हुआ कि ये इतने बड़े बड़े राक्षसों के बीच ये क्या छोटे छोटे बंदर कैसे युद्ध जीतेंगे। उसी समय हनुमान जी ने माता सीता के मन में जो संदेह था उसको मिटाने के लिए अपना इतना बड़ा रूप धारण किए, जैसे पहाड़ सामने खड़ा हो, पर्वत का जैसा सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है, उस हिसाब से अपना शरीर धारण किए और सोने के आकार का अपना शरीर का आकार बनाकर माता सीता को संदेह जो मन में था वो दिखाए। उस समय माता सीता के मन में जो संदेह था वो संदेह संतोष में बदल गया और अब उसके आगे हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा मांग रहे हैं कि इस वन में बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उस फल को मीठे फल को खाएं। लेकिन माता सीता अभी उनको आज्ञा दे रही बोल रही हैं, अदेखी बुद्ध बल निपुण कपि कहूँ जान की जाहूँ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहूं। अब हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ ये तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अब हनुमान जी को देखिए बहुत सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, ए हाँ चलो नाई सिर पैठहूँ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, ए हाँ रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। अब वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से बड़े योद्धा रखवाली करते थे, उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ जाकर रावण से पुकार की। अब वो क्या पुकार रहे हैं, जो बचे हुए राक्षस रावण के पास पहुंचे, ए हाँ नाथ एक आवा कपि भारी, ए तेहि अशोक वाटिका उजारी, ए हाँ खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अब क्या कह रहे हैं, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली,
फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मर्दी यानी मशल मशल कर जमीन पर मार डाला। ए हाँ सोनी प्रावन पठे भटनाना, तिनहि देखी कर जेऊ हनुमाना। ए हाँ सब रजनी चर कपि संहारे, गाए पुकारत कछु अधमारे। अब वह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वो चिल्लाते हुए भाग गए। अब रावण क्या कर रहा यहाँ देखिए। अपुनि पठायो तही अच्छे कुमार, चला संग लय सुबट अपार। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा। अब क्या हुआ, रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार कर कहा, यानी मार कर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। अब हनुमान जी इतनी जोर से गर्जना की, बहुत राक्षस वीर वहीं लड़खड़ा गए। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि दूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अब उन्होंने सेना में कुछ को तो मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। अब रावण क्या कर रहा है, सुनी सुनी सुतिंद्र बद लंकेश रिसाना, अपठयसी मेघनाद बलवाना। मारस जनि सुति बाध सुताही, देखी कपि कहाँ कर आही। अब पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। अब ऐसा रावण मेघनाद को बोलकर वहां से भेज रहा है। अब इंद्रजीत जो मेघनाद है, वो इंद्रजीत इंद्र को युद्ध में हराया हुआ है, तभी से उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया है। अब इंद्रजीत चला है, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, अबंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, अकट कटाई गर जाय रुधावा। अब इंद्रजीत को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। अब भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अब हनुमान जी और मेघनाद में जोरदार युद्ध होने वाला है। अति विशाल तरु एक उपारा, अविरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टा के संगा, अगाही गाही
कही कपि मर्दई निज अंगा। अब हनुमान जी एक बहुत सा बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और मेघनाद के ऊपर प्रहार किया। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। अब हनुमान जी ने इतना बड़ा पेड़ उखाड़ा और रथ उसके ऊपर दे मारे। उस समय उसका रथ पहिए से टूट गया और वो जमीन पर आ गया। रथ को तोड़कर उसके नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। अति नहीं निपाति ताहि सन बाजा, अभिरे जुगल मानहु गजराजा। अमुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, अताहि एक क्षण मूर्छाई। अब उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो तो गजराज यानी श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन शिवहु माया, अजीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर उड़कर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म शरमानहु, महिमा मिटाई अपार। अब हनुमान जी ने अंत में उस ब्रह्मास्त्र का साधन, मेघनाद ने उस ब्रह्मास्त्र का संधान यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने अपने को शांत कर लिया। हाँ ब्रह्मवान कपि कहूँ तहि मारा, परित्यु बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बाध सिलाई गयउ। अब उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नाग फांस से बांध कर ले गया। अजासु नाम जपि सुनहु भवानी, अभव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, अप्रभु का रज लगी कपहि बधावा। अब उस समय शिव जी कहते हैं, माता पार्वती से बोल रहे हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर जानी विवेकी मनुष्य संसार यानी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, अकौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा तीख कपि जाई, कही न जाए कछु अति प्रभुताई। अब बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए यानी तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती।
अब हनुमान जी को तो रावण के सभा में जाना था, इसीलिए वहां का सब भेद जानने के लिए हनुमान जी ने स्वयं नागफांस में यानी ब्रह्मास्त्र में अपने को बंधा लिया, क्योंकि उनको ऐसे वापस आना ही नहीं था। अब वहां माता सीता की खोज करने के लिए तो गए हुए हैं, लेकिन आगे का विवरण देखने का सब जानकारी लेने के लिए उनको रावण के राज में तो जाना ही था। अकर जोरे सुर ऋषभ विनीता, अभ्रिकुट बिलोकत सकल समीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, अजनियाहि गण महु गरुड़ शंका। अब देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे हैं, जिसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक यानी निर्भय रहते हैं। अकपि बिलोक दशानन, विहसा कहि दुर्बात, सुतवद सुरति तीन पुनि, उपजा हृदय विषाद, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।